गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो मैं शशांक और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स जुगाड़ से पर। जैसा कि आप जानते हो कि डेरिवेशंस वाली वीडियो भी लगातार आपके सामने आ रही हैं, ठीक है, एक एक करके। और आज से शुरू हो गई तुम्हारी शॉर्ट टैप आंसर शुरू भी हो गई, एक एक नंबर वाली भी वीडियो शुरू हो चुकी हैं। और जो है एक एक नंबर वाली वीडियो शुरू हो गई, न्यूमेरिकल वाइज भी आपकी वीडियो शुरू हो गई आज से, ठीक है। और एक और प्ले लिस्ट आपके आज से चालू हो जाएगी, ठीक है। तो यूँ मान लीजिए आपके लिए एक बम्पर ऑफर है। और देखिए, मैं शो ऑफ नहीं करता हूँ पहली बार, ठीक है। आपके लिए शो ऑफ नहीं कर रहा हूँ कि आपके लिए पेज बनाओ, ये करो वो करो, मुझ पर इतनी रेटिंग आती नहीं है, सीधी बात ये है। और चलिए शुरू करते हैं बिना किसी चीज़ का। आज का पहला क्वेश्चन एक एक नंबर में, ठीक है। आवेश की ESU, UNU तथा कूलाम इकाई में संबंध बताइए। क्या बताना है? आवेश की ESU, UNU तथा कूलाम इकाई में संबंध बताइए। एक नंबर में क्वेश्चन है, तो इतना देरी हमें नहीं लगानी है, ठीक है। ठीक है, तो कहाँ थे हम? एक ESU का मान होता है भाई साहब का 1/3 × 10⁻⁹ कूलाम, ठीक है। और एक EMU का होता है 10 कूलाम। क्या कहते हो? कुछ नहीं कहते, पढ़ते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है आपका भाई साहब, एक नंबर का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर हम आते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है आपका, दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल के लिए वेक्टर स्वरूप लिखिए। मोस्ट इंपोर्टेंट डाल लो। क्या कहते हो? कुछ नहीं कहते, डाल लो, ठीक है। और इस बार के लिए भी मैं मोस्ट इंपोर्टेंट कहना चाहूँगा, क्योंकि ये पिछली बार से भी कूलाम का नियम तो आ नहीं रहा था। कूलाम का नियम 30% सिलेबस की वजह से काट दिया गया है। तो कूलाम के नियम से यहाँ प्रश्न यहाँ से आ जाता है, ठीक है। कहाँ से उठता है कि इसका देखिए, ये एक ही बात लिख रही है, दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल या फिर कूलाम का नियम, एक ही बात है पूरा, ठीक है। तो इनका क्या लिखना है? वेक्टर स्वरूप लिखना है भाई साहब। तो वेक्टर स्वरूप क्या होता है कि आप जानते हो कूलाम का नियम क्या होता है? F बराबर के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q0 Q2 बट्टे R स्क्वायर। क्या कहते हो? कुछ नहीं कहते। तो हमने इसका जब वेक्टर स्वरूप लिखा तो F वेक्टर बराबर के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बट्टे R क्यूब। याद रखिएगा, स्क्वायर नहीं होता है, क्यूब होता है, गलती मत करना, ठीक है। R स्क्वायर R क्यूब और R वेक्टर इंटू R वेक्टर, ठीक है। ये होता है इसका कूलाम के नियम का वेक्टर स्वरूप होता है। इस प्रकार भी आ सकता है। और नहीं तो मैं अगर इस क्वेश्चन पे आपको भरोसा नहीं है तो मैं आपको बता दूं, यह आपके प्री बोर्ड एग्जाम में भी देखने को मिलेगा, ठीक है। 100% आपके प्री बोर्ड एग्जाम में भी ये आपको मिल जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन भाई साहब एक नंबर में ही आते हैं, ठीक है। अगला अब देखिए, अगला है बिंदु आवेश। तीसरा क्वेश्चन है, बिंदु आवेश और रेखीय आवेश दूरी के साथ कैसे परिवर्तित होती है? बिंदु आवेश और रेखीय आवेश दूरी के साथ कैसे परिवर्तित होती है? तो देखिए, बिंदु आवेश दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है और रेखीय आवेश दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ठीक है। एक नंबर का सवाल है, वैसे आएगा नहीं, ठीक है। जो आएगा मैं आपको उसमें बता रहा हूँ, जो आएंगे सवाल उसमें आपको मैं मोस्ट इंपोर्टेंट लगवाते जा रहा हूँ, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, किसी विलगित ऋण बिंदु आवेश के लिए विद्युत बल रेखाएं खींचकर बताइए। क्या कहते हो? कुछ नहीं कहते। तो किसी विलगित ऋण बिंदु आवेश के लिए विद्युत रेखाएं खींचकर बताइए, ठीक है। तो देखिए, जब थ्योरेटिकल आपकी वीडियोज आएंगी, थ्योरेटिकल में भी ये वाला टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो यदि बिंदु आवेश पर विद्युत बल रेखाएं आकर मिलती हैं, क्या होता है? यदि बिंदु आवेशों पर विद्युत बल रेखाएं आकर मिलती हैं तो आवेश की प्रकृति कैसी हो जाती है? ऋणात्मक हो जाती है, यानी कि धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश में प्रवेश करती हैं, ठीक है। और अगली देखते हैं, यदि दो बिंदु आवेशों की दूरी आधी कर दी जाए, ठीक है। सबसे अच्छा सवाल, ठीक है। और डिफरेंस लेवल से भी मैं आपका कहना चाहूँगा कि सबसे अच्छा सवाल है आपके लिए, ठीक है। यदि दो बिंदु आवेशों की दूरी आधी कर दी जाए, ठीक है। यदि दो बिंदु आवेश हैं, कोई एक आवेश यहाँ है A और ये एक आवेश यहाँ है B, ठीक है। और इनके बीच की दूरी क्या कर दी जाए? आधी कर दी जाए, यानी R/2 कर दी जाए। तो इनके बीच लगने वाला बल कितना गुना हो जाएगा? क्या सवाल है भाई साहब, ठीक है। थ्योरेटिकल बेस सवाल है। अगर आपको फॉर्मूला पता है, अगर आपको संबंध पता है कि बल और दूरी के बीच में क्या संबंध होता है, ठीक है, तो आप इसको आराम से बता सकते हो। तो देखिए, एक निश्चित दूरी पर स्थित हो प्रोटोनों के F बल लग रहा है, ठीक है, मान लिया। यदि इनके बीच की दूरी क्या कर दी जाए? आधी कर दी जाए, जैसे कि प्रश्नानुसार बोला गया है, R/2 कर दी जाए, तो बल भाई साहब कितना गुना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। कितना गुना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। 4 गुना हो जाएगा, यानी कि अर्थात ये हुआ इसका कि F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपका 1/r⁴ के, ठीक है। नहीं, बल होता है, ये होता है 4, ठीक है।
यानी कि ये 4 गुना हो जाएगा, यानी कि दूरी को अगर आधा कर दिया जाए, ठीक है, किन्हीं बिंदु आवेशों के बीच की दूरी को क्या कर दिया जाए, आधा कर दिया जाए, तो उनके बीच में जो लगने वाला बल होता है वो कितना हो जाता है, 4 गुना हो जाता है भाई साहब। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, ई तीव्रता वाले एक समान चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण पर वैद्युत द्रव रखा है और इस पर स्थानांतरण बल कितना होगा, बताओ जल्दी कमेंट करके। ठीक है, कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, एक एक नंबर के सवाल है, इतना टाइम मैं लूंगा नहीं इसमें। अगला है, एक समान ना ही आपको लेना है, एक एक नंबर में बोर्ड एग्जाम में इतना टाइम नहीं लेना सोचने में, अगर आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो इतना टाइम वहाँ छोड़ दीजिएगा। ठीक है, आगे दोबारा जब पेपर को दोबारा देखना है इतने में फिर करना है। ठीक है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्रव पर लगने वाले बल युग्म के आघूर्ण का व्यंजक लिखिए तथा यह बताइए कि इसका मान कब अधिकतम होगा। क्या कहते हो, कुछ नहीं कहते, पढ़ते हैं। तो एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्रव पर लगने वाले बल युग्म के आघूर्ण का व्यंजक लिखिए तथा यह बताइए कि इसका मान कब अधिकतम होगा। तो भाई साहब, बल आघूर्ण और बल युग्म मैंने आपको बताया था, बल आघूर्ण बल युग्म बात एक ही होती है। जैसे ही डेफिनेशन जो प्ले स्टार से चालू हो जाएगी डेफिनेशंस वाली, ठीक है, उसमें आपको संपूर्ण तरीके से बता दिया जाएगा कि बल युग्म बल आघूर्ण क्या होता है। ये आपको डेरिवेशंस में भी परेशान किया होगा इसने। ठीक है, तो टॉय बराबर के पी साइन थीटा। अब देखिए इसका अधिकतम मान क्या होता है, मैंने कहा था भाई साहब संपूर्ण फिजिक्स की मैं बात कर रहा हूँ, डिफेंस तक के फिजिक्स की मैं बता रहा हूँ आपको कि साइन थीटा, यानी कि थीटा के स्थान पर आपको अगर साइन आ रहा तो साइन थीटा के स्थान पर हमेशा क्या रखेंगे, थीटा के स्थान पर हमेशा भाई साहब 90 रखा जाएगा। क्या रखा जाएगा, 90 रखा जाएगा संपूर्ण फिजिक्स में। और कॉस थीटा की अगर मैं बात करूँ तो कॉस थीटा में क्या होता है कि कॉस थीटा में संपूर्ण फिजिक्स में थीटा बराबर कितना रखा जाता है। क्या कहते हो, कुछ नहीं कहते, कितनी अच्छी बात बताइए। ठीक है, नोट मत करना, माइंड में नोट करो। क्या कहते हो, कुछ नहीं कहते। तो इसका मान अधिकतम होगा जब थीटा बराबर के 90 होगा, तो टॉय बराबर के पी साइन थीटा। तो साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, 8 के बच्चे को भी पता होता है कि साइन 90 का मान 1 होता है, बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो टॉय बराबर के पी। ठीक है, यहाँ क्या हो गया, इसका अधिकतम मान हो गया। तो ये थे आपके एक एक नंबर के शॉर्ट टाइप जो एक एक नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में चैप्टर नंबर 1 के थे। और एक वीडियो आएगी जिसमें क्या, एक प्लेलिस्ट आएगी उसमें क्या होगा, सभी डेफिनेशंस होंगी। ठीक है, एक प्लेलिस्ट आएगी जिसमें क्या होगा, इसमें डेफिनेशंस वाइज, इसमें न्यूमेरिकल वाइज एक वीडियो आएगी, जिसमें एक प्लेलिस्ट आएगी जिसमें क्या होगा, न्यूमेरिकल वाइज होंगे। क्या होगा, जिसमें क्या होगा, न्यूमेरिकल वाइज होंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।